बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये आप बिलाल किचन पॉइंट देख रहे हैं। बिलाल किचन पॉइंट की तरफ से मैं आज आपको बीफ कढ़ाई करीम कढ़ाई की रेसिपी बताने लगा हूँ। यहाँ पे मैंने ये तकरीबन 3 किलो हड्डी वाला गोश्त लिया है। इसमें बोनलेस भी है और हड्डी वाला भी है। ये गोश्त हमने, क्योंकि हड्डी का रस जितना निकलेगा उतना ही ज़्यादा हमारा टेस्टी गोश्त तैयार होगा। इसमें मैं अब आपको चीज़ें बता दूँ। ये मैंने तकरीबन 4 अदद प्याज बड़े साइज़ के लिए थे, ये मैंने बारीक काट लिए हैं। ठीक हो गया। और उसको मैंने इसमें मैं डाल दिए सारा ये प्याज। ये देखें, ये मैंने प्याज इसको 4 अदद प्याज लिए थे और तकरीबन 4 से 5 अदद टमाटर लिए थे। ये चॉप करके मैंने ये भी डाल दिए इसमें। 1 टीस्पून इसमें मैं नमक का डालने लगा हूँ और तकरीबन 2 से 3 अदद जो मैं ये टीस्पून इसमें भर के लहसुन अदरक के डाल रहा हूँ, क्योंकि बीफ होता है ये ज़रा इसका बादी भी ख़त्म हो जाता है और इसमें जो हम इसमें ज़्यादा ये मछैन वगैरह होती है, स्मेल वगैरह, वो भी ख़त्म हो जाती है इससे। ये 3 चम्मच मैंने इसमें भर के लहसुन अदरक के डाल दिए और इसमें तकरीबन मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया है। ठीक है। अब मैं इसका वेट लगाने लगा हूँ। वेट चलने के बाद इसको तकरीबन आधा घंटा या 35 मिनट इसको बंद रखना है। उसमें हमारा ये गोश्त अच्छे तरीके से गल जाएगा। फिर मैं आपको जब बुनाई करूँगा फिर आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, 35 से 40 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उतारा है। बेहतरीन किस्म का हमारा गोश्त भी टेंडर हो गया है और उसके बाद पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। ये देखें, सबसे पहले इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें रेड मिर्च नहीं डालनी। ये इसमें हरी मिर्च मैंने तकरीबन ये 15 से 20 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई। और उसके बाद इसमें मैं दही डालने लगा हूँ। तकरीबन इसमें हमने 300 ग्राम दही डालनी है, जिसका वज़न 1.5 पाव बनता है। ये मैं इसमें दही डाल रहा हूँ। ये 300 ग्राम, इसकी आग जो है वो दरमियानी रखनी है, ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा हल्की हो। ठीक है। और 2 कप इसमें मैं घी डालूँगा। थोड़ी सी दही इसकी मिक्स करने के बाद जब खुश्क हो जाएगी थोड़ी सी दही, उसके बाद इसमें मैं 2 कप घी के डाल दूँगा। यहाँ पे मैंने आपको इसका बीफ का बताया था। बीफ का ये होता है हड्डी का, इसमें हड्डी ज़्यादा डालने का उसका रस निकलता है। रस के बाद ये देखें, इसमें रस निकल गया और उसके बाद इसमें ना टमाटर ना प्याज, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं नज़र आ रही। इसमें हर चीज़ इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है और इसमें मैंने घी डाल दिया और दही डाल दिया। अब इसको बुनाई करना है हमने तकरीबन 10 मिनट। 1 टीस्पून इसमें वाइट मिर्च का भर के हमने डाल दिया है और मिक्स गरम मसाला 1 टीस्पून इसमें मैं भर के डाल रहा हूँ। ये देखें, इसको अब तकरीबन हम 2 से 3 मिनट बुनाई करेंगे। मसाले डालने के बाद यहाँ पे हमारी बेहतरीन किस्म की वाइट कढ़ाई तैयार है, करीमी। और उसके बाद करीम हमने उस वक्त डालनी है इसमें जब हमने इसको नीचे उतारना है। 2 से 3 मिनट पहले ही डाल देते हैं कई लोग उसमें करीम, वो उसका मज़ा नहीं आता, वो बीच में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है, फिर उसका करीम का जायका नहीं आता। इसको हमने जब हमने उतारना है 2 से 3 मिनट पहले हमने इसमें करीम डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारी कढ़ाई बिल्कुल बेहतरीन किस्म की ये देखें तैयार हो गई है। और ग्रेवी देखें, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा रखी है क्योंकि खाना खाने के लिए, रोटी खाने के लिए इसको आप खमीरी रोटी के साथ भी, नान के साथ भी खा सकते हैं और घर के तवे की पकी हुई रोटी के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ पे हमारी कढ़ाई ये तैयार है। अब मैं इसमें करीम इस वक्त डालनी है हमने इसमें करीम। ये देखें, ये 1 पैकेट मैं इसमें 200 ग्राम करीम का पैकेट जो है वो डाल रहा हूँ। ये हलीब वालों की मैंने करीम डाली है इसमें। ये देखें, ये करीम डल गई। उसके बाद इसको हमने मिक्स करना है। ये देखें, इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 मिनट हमने इसको आग पे रखना है, तेज़ आग पे ज़रा, ये अच्छी तरीके से हमारी करीम मिक्स हो जाए। ये करीम हमारी मिक्स हो गई है। साथ ही मैं इसमें तकरीबन 3 टीस्पून जो है मैं इसमें पुदीना और धनिया मिक्स करके डाल रहा हूँ। बहुत प्यारी पुदीने की खुशबू आती है। यहाँ पे हमारी करीमी सी बेहतरीन किस्म की बीफ कढ़ाई ये देखें तैयार है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। रेक्स रेसिपी में फिर मुलाकात करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह आपको खुश रखे।